हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज इन 2024। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, जिसमें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गाइस इन करियर अपॉर्चुनिटीज में कंपटीशन बहुत कम है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और पैसा भी बहुत ज्यादा है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं टोटली न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के 6 करियर्स आपको बताने वाला हूं, या फिर 6 जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक करियर वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं कि इन जॉब्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि आज के डेट में इस पर्टिकुलर फील्ड में जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने का जो स्किल है वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और जो लोग इसमें जो स्किल्ड होते हैं उन लोगों को कंपनीज बहुत ज्यादा पे करने को तैयार है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जॉब की या फिर फर्स्ट करियर की, वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। गाइस, परफॉर्मेंस मार्केटर जो होता है वो क्या करता है? देखो, परफॉर्मेंस मार्केटर का मेन काम होता है कि वो जो भी खर्चा कंपनी करती है, यानी कि इन केस हम क्लाइंट्स के केस में अगर हम बात कर ले कि आप उस क्लाइंट के लिए जितना भी एड रन करते हो, भले वो गूगल एड्स पे एड रन कर लो, फेसबुक पे एड रन कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो, पिंटरेस्ट पे कर लो, जहां जहां भी आप उनके लिए एड रन करते हो ना, तो उस एड रन करने के कॉस्टिंग को और जो उनका रेवेन्यू है उसको, इन दोनों को साथ में देख के जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट होता है वहां पे, उस प्रॉफिट को बढ़ाने का जो काम होता है ना, वो परफॉर्मेंस मार्केटर का होता है। मान लो कि मैंने ऐड रन किया एक महीने 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब उस 1 लाख के ऐड से अगर मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा? 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख तो मैं खर्च कर चुका हूं। अब एक परफॉर्मेंस मार्केटर आता है, वो कहता है कि आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो और 2 लाख रुपए बनाते हो, मैं 1 लाख रुपए खर्च करूंगा और 4 लाख रुपए बना के दूंगा। अब अगर वो परफॉर्मेंस मार्केटर ने ये काम करके दे दिया तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 3 लाख का। अब इस 3 लाख में से मैं उसे 1 लाख तो दे ही सकता हूं, है ना, क्योंकि मैं पहले 1 लाख रुपए खर्च करके 1 लाख ही बना पा रहा था। अब ये बंदा मुझे 1 लाख खर्च करके 3 लाख बना के दे रहा है, तब भी मेरा अगर मैं 1 लाख दे दूं ना, तब भी मेरे महीने का प्रॉफिट निकलता 2 लाख रुपए। तो परफॉर्मेंस मार्केटर को मैं पैसा दूंगा ना, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है ना, 3 गुना बढ़ा दिया मेरे प्रॉफिट को। तो इसीलिए परफॉर्मेंस मार्केटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा। अब आप ये मत सोच लेना कि परफॉर्मेंस मार्केटर के लिए मैं सीधे जाके अप्लाई कर देता हूं। गाइज, नहीं मिलेगी जॉब। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको शायद हो सकता है ऐड रन करना आता होगा, बहुत अच्छी तरीके से ऐड रन करना आता होगा। ठीक है, हो सकता है फेसबुक ऐड एक्सपर्ट होंगे आप, ठीक है, ये भी हो सकता है आप गूगल एड्स एक्सपर्ट होंगे। लेकिन गाइज, हर जगह पर हर एक पर्टिकुलर कंपनी का, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, हर एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए एड रन करना वो एक टोटली डिफरेंट चीज होती है ना। अगर जैसे कि आज मैं एड रन करके, मुझे पता है मैं आज एड रन करके कोई भी हैंडीक्राफ्ट आइटम बेच सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने हैंडीक्राफ्ट आइटम बेच चुका हूं मैं। तो अब उस फील्ड में अगर मुझे परफॉर्मेंस मार्केटर बनना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है कैसे बेचना है। लेकिन अगर इसी जगह पे मुझे अगर कोई बोले कि हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स बेचो, ठीक है, मैंने कभी नहीं किया है ना, बहुत सारी चीजें जो मैंने कर रखी है, लेकिन हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग मैंने कभी नहीं की, उसके लिए मैंने कभी एड्स रन नहीं किया है। तो अगर आज मुझे कोई आके बोले कि भैया परफॉर्मेंस मार्केटर का जॉब है, उनकी कंपनी जो है वो मेनली काम करती है हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के लिए, तो आपको उसकी सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, उसका प्रॉफिट बढ़ाना है, आपको परफॉर्मेंस मार्केटर की जॉब जो हम दे देंगे, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसकी केस स्टडीज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें किस चीज में कैसे वर्क करती है ना। हर बार जरूरी नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आर्टिकल लिखने से हर प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हर प्रोडक्ट सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं बिकता है, किसी प्रोडक्ट को रील्स से नहीं बिकता है। ठीक है, तो हर अलग प्रोडक्ट का एक अलग जो है ना लैंग्वेज होता है, उसमें वहां पर जो है हमें उसमें जो परफेक्शन वो क्रिएट करना पड़ता है, तो वहां जाके वो चीजें सेल होती है। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट अगर मुझे बेचना है, तो वो हैंडीक्राफ्ट्स को खाली लुक्स दिखा के, उसकी इमेजेस दिखा के मैं उसको बेच सकता हूं। लेकिन कोई चीजें ऐसी होती है जो हमें वीडियोस के थ्रू बेचना पड़ता है, कोई चीजें ऐसी होती है जो वीडियोस के थ्रू नहीं बेच सकते, कोई चीज ऐसी होती है जो कि रील्स के थ्रू बेचना पड़ता है। ठीक है, और कोई चीज ऐसी होती है जो आर्टिकल्स के थ्रू बेचना पड़ता है। तो हर चीज का एक अलग जो, तो हमें जब प्रमोट करेंगे गूगल एड्स या फेसबुक एड्स को, तो कभी अगर वीडियो के थ्रू बेचना तो वीडियो एड रन करेंगे,
फेसबुक के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भेजना तो इमेजेस के लिए अलग ऐड रन करेंगे, आर्टिकल को भेजना तो गूगल्स पे गूगल ऐड रन करेंगे। तो गाइस टोटली डिफरेंट होता है। तो ये चीज जब पता होती है तब जाके हम बढ़ते हैं परफॉर्मेंस मार्केटर। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट करियर आता है वो है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर क्या करता है गाइस, इसको थोड़ा ध्यान समझना। देखो अभी मान लो कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे लाने क्लाइंट्स, अपने एजेंसी के लिए मुझे क्लाइंट्स चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एड रन करूंगा। ये बताऊंगा कि मैं आपका वेबसाइट बना के दूंगा, मैं आपका एसईओ करके दूंगा, एसईएम करके दूंगा, एसएमएम करके दूंगा, एसएमओ करके दूंगा, वीडियो मार्केटिंग करूंगा, ईमेल मार्केटिंग करूंगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग करूंगा, स्नैपचैट मार्केटिंग करूंगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप से मैं आपकी मार्केटिंग कर सकता हूं। तो ये चीज एड रन करके मैं लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसको नहीं कहते बिजनेस, इसको नहीं कहते हम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। इसमें ये मैं एड रन कर रहा हूं। एड रन करने से क्या होगा, लीड्स आएंगे मेरे पास, मतलब क्लाइंट्स का कॉल आएगा, कुछ क्लाइंट्स मेरे ईमेल का जवाब देंगे, कुछ क्लाइंट्स मेरे को फेसबुक थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग मुझे यूट्यूब के थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग मेरे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को फिल करके मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे लोग क्या है, ये क्लाइंट्स नहीं है, ये सारे लीड्स है, ठीक है। अब लीड्स बहुत सारे आएंगे। अब इस लीड्स को क्लाइंट बनाने तक का जो प्रोसेस रहता है, उस लीड के साथ पहले मीटिंग होगी, ठीक है। हम बताएंगे कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा उनके प्रोडक्ट को या फिर उनके सर्विसेज को आगे सेल करने का हमारा क्या अप्रोच रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम उनको अपने प्लान्स को पिच करेंगे। पिच करने के बाद हमें जो है फाइनली हर एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मीटिंग, प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स निकलेगी उसका रिजोल्यूशन वगैरह करके हर एक चीज को अच्छी तरीके से मैनेज कर उस क्लाइंट को फाइनली, उस लीड को फाइनली अपना क्लाइंट बनाने तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर करता है, ठीक है। एक लीड के साथ जुड़कर उसे अपना क्लाइंट बनाने तक का प्रोसेस का जो काम होता है वो एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर करता है। अब गाइस ये जो काम होता है ना, इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको कोई भी काम परफेक्टली आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर काम का आइडिया होना चाहिए। हर काम, डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी काम होते हैं, हर एक काम का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है, तो आपको बताना आना चाहिए कि ओके ये चीज ऐसा है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा बना के देना आपको जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती हो, ठीक है, लेकिन ये चीज किस पे बन सकती है, मतलब फोटोशॉप पे बन सकती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप उस क्लाइंट को भी समझा नहीं पाओगे, है ना। हर चीज के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर को बुलाना पड़ेगा, फिर आपको डेवलपर को बुलाना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग बहुत लंबा जोड़ से काम हो जाता है। तो यहां पर आपको हर एक चीज का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और क्लाइंट के साथ डील करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, जो लीड है उसको क्लाइंट तक ले जाने का सारा प्रोसेस क्योंकि आपको करना है। तो इस चीज के लिए भी मार्केट में बहुत डिमांड है ना, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये कंपैरेटिवली जो हमारा परफॉर्मेंस मार्केटर है उससे आसान काम है, लेकिन गाइस आपका जो है ना बात करने का तरीका, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्किल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मेन स्किल यहां पर आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, आपका आई कांटेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें जो है लीड्स को आप क्लाइंट तक, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देख के क्लाइंट आता है, ना कि मतलब आपके स्किल्स देख के। यहां पे आपका कॉन्फिडेंस देकर आता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है यहां पर सामने प्रोजेक्ट मैनेजर। तीसरा जॉब ऑप्शन है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, देखो गाइस, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये होता है कि जब एक लीड कन्वर्ट होकर क्लाइंट बन जाता है, यहां तक तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ने संभाल लिया। अब क्लाइंट आ गया, मतलब प्रोजेक्ट आ गया। अब उस प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि डिलीवर करने तक का जितना भी प्रोसेस होता है ना, उसका ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का सिर्फ ये कंट्रोल नहीं होता है कि काम करवाना है, प्रोजेक्ट मैनेजर का ये भी कंट्रोल होता है कि उसके नीचे एक टीम काम करती है, ठीक है। उस टीम में हर एक बंदा अपना काम कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, डेडलाइंस क्या है, ये सब कुछ सेट करने का जो काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। फिर एक नीचे टीम होती है, उस टीम का एक टीम लीडर होता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन फिर भी उस टीम लीडर से लेकर पूरे टीम के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डेडलाइन से पहले उस काम को खत्म करवाना, हर एक काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी क्या स्किल आने चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी हर एक स्किल में, परफेक्शन नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि देखो परफेक्शन हर स्किल में नहीं की जाती, परफेक्शन सिर्फ एक स्किल में कर सकते हैं। हर स्किल में जो है ना परफेक्शन को हम अचीव नहीं कर सकते। तो यहां पर हम क्या होता है, हमें हर स्किल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए ऊपर ऊपर से, ठीक है। और एक स्किल में हमारा परफेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये कर लेते हो तब आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लायक बन जाते हो। और थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट स्किल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखो टीम एक ऐसी चीज होती है ना, जिसको अगर आपने सही तरीके से लेकर नहीं चले
तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उस प्रोजेक्ट में आपको कौन सा काम आपने किसको दिया है, उस पर्टिकुलर बंदे का डेडलाइन क्या है, ठीक है, अब वो बंदा आज एब्सेंट है कि नहीं, अगर एब्सेंट होता है तो उसका काम कौन करेगा, ठीक है, कितने दिन तक एब्सेंट रहेगा। तो देखो अगर कोई बंदा 6-7 दिन तक एब्सेंट रहेगा तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम क्लाइंट को कि भैया एक बंदा हमारे यहाँ पर एब्सेंट था इसीलिए हमारा ये काम जो है टाइम पर नहीं हो पाया, ठीक है, ये तो नहीं कह सकते। तो आपको एक बैकअप रखना होता है, ठीक है, इस पूरे जो चीज के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करना पड़ता है कि ओके इस पर्टिकुलर बंदे को ये काम दिया, इस बंदे को ये काम इस पर्टिकुलर डेट तक खत्म करना है, उसके बाद ये काम जो है दूसरे को दिया जाएगा, फिर वो दूसरा बंदा उसको लगाएगा। मतलब मान लो कि 10 दिन में एक बंदे को लोगो बनाना है और 7-11वें दिन वो लोगो उस डेवलपर को देगा, फिर डेवलपर वेबसाइट में उस लोगो को लगाएगा। तो ये सब चीजें ना एक चेन होता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कोल्ड ईमेल एक्सपर्ट, ये फॉर जॉब ऑप्शन है। तो गाइज अब आपको लग रहा होगा कोल्ड ईमेल ये तो बहुत पुरानी चीज है, ये नया कहां से आया। गाइज देखो भले ही पुरानी चीजें हैं लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, अब आप पहले जैसे करते थे आपको वैसे नहीं करना है, चीजें बहुत आसान हो चुकी है लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो अब आपको एक ऐसा कोल्ड ईमेल एक्सपर्ट चाहिए जो सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाए, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से, है ना। तो अब कोल्ड ईमेल का मतलब ये होता है कि हम रैंडमली कुछ लोगों को हम ईमेल कर रहे हैं, है ना, यही होता है। मतलब हम एक बार तो हमें ये समझ में आता है कि हम रैंडमली कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स जो होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि ओके ये बंदा पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, ये सोचकर हम यहां पर कोल्ड ईमेल नहीं करते, हम पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढने के लिए ईमेल भेजा जाता है और फिर वो पोटेंशियल कस्टमर्स हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीड्स, ठीक है, फिर उस लीड्स को कन्वर्ट करना वो सारा एक अलग चीज है। लेकिन कोल्ड ईमेल एक्सपर्ट वो होता है जो एक बहुत बड़े मास मेल करने के लिए प्रिपेयर्ड हो, जिसके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज करने का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जैसे कि हम मान ले ईमेल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं आज के डेट में। चलो आपको कोल्ड ईमेल खुद से लिखना नहीं पड़ता, चैट जीपीटी वगैरह का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और चैट जीपीटी को कन्वर्ट करने के लिए बाईपास जीपीटी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आज के डेट में अवेलेबल, तो उन सब चीजों का यूज कर सकते हैं हम। लेकिन पहले ये सब अवेलेबल नहीं था, आज ये सब अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कोल्ड ईमेल एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कोल्ड ईमेल एक्सपर्ट का काम ही होता है वो पहले एक बल्क ईमेल भेजता है बहुत सारे लोगों को। अब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिप्लाई करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते, तो उनको भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके ईमेल्स हो सकता है हमने खरीदे हो सकता है हमने बहुत मुश्किल से उस ईमेल को कलेक्ट किया हो, ठीक है, बहुत सारे रीजन, तो उनको यूं ही छोड़ नहीं सकते, हमें 7 दिन बाद फॉलो अप भेजना पड़ता है। उसका भी रिप्लाई नहीं आया तो 7 दिन बाद वापस फॉलोअप भेजना पड़ता है, ठीक है, फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो 7 दिन बाद फिर से एक और फॉलोअप भेजना पड़ता है जो कि लास्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें ये करना पड़ता है। तो ये सब कुछ टाइम टू टाइम करने के लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इस चीज को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, विद सॉफ्टवेयर और विदाउट सॉफ्टवेयर, वो जैसा हो सकता है वैसे कंपनी के ऊपर वैसे डिपेंड करता है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें एक हाईली स्किल्ड बंदा चाहिए जो कोल्ड ईमेल के अंदर एक्सपर्ट हो, ठीक है। अब ये फील्ड एक टोटली पुराना फील्ड है लेकिन गाइज आज भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो गाइज अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ईमेल मार्केटिंग टूल्स अगर आपने 2-3 भी यूज कर रखे होंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलेगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी राइटर। गाइज कॉपी राइटर एक ऐसा काम है जो मैं कहूंगा कि सबसे इंटरेस्टिंग काम है। अभी तक हमने जो 4 जॉब के बारे में बात की उनमें सबसे इंटरेस्टिंग काम मुझे लगता है कॉपीराइटर का काम, ठीक है। कॉपीराइटर एक आम आदमी नहीं होता है, कॉपीराइटर होता है एक ऐसा बंदा जो कि मतलब हम कहते हैं ना स्किल्ड नहीं है लेकिन काबिलियत बहुत रखता है, ऐसा बंदा होना चाहिए। उसके पास स्किल्स नहीं होते कॉपीराइटर के पास, ठीक है, कॉपीराइटर के पास काबिलियत होती है। काबिलियत किस चीज की होती है? सोचने की काबिलियत। हर कोई नहीं कर सकता इस काम को। आज आपको मैंने बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो तो आप हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कर लोगे, लेकिन आप कॉपीराइटर का काम नहीं कर सकते। कॉपीराइटर को काम करने के लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आप दिन भर सोचने वाले इंसान होंगे तभी आप कॉपीराइटर का काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। देखो गाइस, अभी 2 दिन की पहले की बात है, एक T20 मैच हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जिसमें इंडिया जीत गई थी, ठीक है। अब न्यूज़पेपर का एक हेडलाइन लिखना है, आप यूं मान के चलो न्यूज़पेपर का हेडलाइन लिखना है जिसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं लिखने का। अब नॉर्मल राइटिंग क्या होगी? इंडिया ने बांग्लादेश को 150 रन से हराया। सुन के अच्छा लगता है ना? देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और तो और मैं कहूंगा कि सुन के अच्छा भी लगेगा जिन लोगों को पता है 150 रन में हराना, वो भी 2020 मैच में, बहुत बड़ी बात होती है। लगता है कि इसको लोग पढ़ेंगे, ऐसा लगता है ना। लेकिन गाइस इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से लिखें तो। संजू सैमसन के तूफान में उड़ गया बांग्लादेश, अगर ऐसा लिख दे हम यहां पे
तो अब देखो, अब यहां पर एक टोटली डिफरेंट चीज है। संजू सैमसन के तूफान में उड़ गया बांग्लादेश। अब जो लोग संजू सैमसन को जानते होंगे वो भी पढ़ेंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहां पर तूफान लिखा है। संजू सैमसन कौन है ऐसा जिसने पूरे बांग्लादेश को उड़ा दिया, ये देखने के लिए भी लोग इसको पढ़ेंगे। और उसने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया, 47 बॉल में 111 रन बनाए उसने, एक ओवर में 5 छक्के मारे। तो ये हम उसको एक तरीके से हम तूफान बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। हमारे पास दो ऑप्शन थे, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया 150 रन से, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर संजू सैमसन के तूफान में उड़ गया बांग्लादेश। दोनों एक ही बात है, दोनों के अंदर न्यूज भी एक ही होता है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो सोचने से आया है ना, वो सोचने से आया। ये कला सिर्फ वही उसी के पास होती है जो सोच सकता है, ठीक है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है हमारे पास यहाँ पे लैंडिंग पेज एक्सपर्ट, या फिर हम कह सकते हैं फनल बिल्डर, ठीक है। अब लैंडिंग पेज एक्सपर्ट वो होता है जो लैंडिंग पेजेस बनाता है, सिंपली यही होता है, लैंडिंग पेजेस बनाता है। हम एड रन करते हैं, ठीक है। जब हम एड रन करते हैं तो अगेन हमारा एड लोगों को जिस पेज पे लेके जाता है उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। अब उस लैंडिंग पेज पे हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, अब वो लैंडिंग पेज जितना अट्रैक्टिव होगा ना, या फिर जितना मतलब उसको जितना मतलब वो कैचेबल होगा, जितना कैची लैंडिंग पेज हम बनाएंगे उसमें सेल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो लैंडिंग पेज बनाना एक कला होती है। देखो लैंडिंग पेज में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो डिस्ट्रैक्ट कर दे। लैंडिंग पेज में कभी भी नेविगेशन मेन्यू नहीं होता है कि किसी और पेज में चला जाए बंदा। लैंडिंग पेज में सिर्फ एक ही एक बटन होता है, वो होता है खरीदो, ज्वाइन करो, बस यही एक चीज होती है। तो लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे होना चाहिए। लोगों का फोकस ऑफर्स देखने चाहिए, ऑफर के बाद उनका फायदा, उनके फायदे के बाद परचेस, ये तीन ही ऑप्शन होने चाहिए लैंडिंग पेज। उसको जितना अच्छे तरीके से जिसने बना दिया उस लैंडिंग पेज को, वो उतना ज्यादा सेल करा पाएगा। तो लैंडिंग पेज बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फनल बिल्डर, लोगों को फनल में उतारना, ठीक है। फनल में मतलब बहुत सारे लोगों का लीड जनरेट किया, उनमें से कुछ लोग जो है उनको लपेटे में ले लिया, कुछ लोग निकल गए, तो लपेटे में लेने वाले लोगों को कुछ और ऐड दिखाएंगे, फिर उसके थ्रू उनको एक हमारा कस्टमर बनाएंगे। तो धीरे धीरे करके एक बहुत बड़े ऑडियंस को छोटा करना, छोटा करके हमारे मेन कस्टमर्स बनाना, इसको हम कहते हैं फनल बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सब चीज करना एक अलग कला होती है। ऐसे लोग जो है बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियो है जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो टॉप 15 टूल्स मैं कौन से यूज कर रहा हूं वो मैंने आपको बताया। तो इन वीडियोस को आप जरूर देखना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।